Hello everyone, good afternoon and welcome back to another video. So guys, this video is going to be very special for those जिनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रहता है कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, मर्चेंट नेवी में सैलरी कितनी है, जब स्टार्ट किया था कितनी सैलरी थी और क्या रैंक है। सो आज की वीडियो में प्रॉपर बताऊंगा कि यहाँ कितनी सैलरी है, मर्चेंट नेवी में कितनी रहती है, सिर्फ जीपी रेटिंग की, आफ्टर जीपी रेटिंग प्रॉपर कोर्स के बाद और ओपन सीडीसी के बाद कितनी सैलरी रहती है और मेरी कितनी सैलरी थी और अभी कितनी है। मेरी पिछली वीडियो में जितनी भी आप मेरी वीडियोस है सब में देख लेना, सब में एक ही क्वेश्चन रहता है कि भाई तुम्हारी सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है। तो भाई वैसे तो सैलरी पूछना ही बेकार है कि कितनी है, जितनी मर्जी हो। अगर तुम कहीं दूसरी शिप पे ज्वाइन करो, कंपनी ज्वाइन करो, तुम्हारी सैलरी डिफरेंट रहेगी। बट हाँ, आज की वीडियो में प्रॉपर बता दूंगा कि कितनी मेरी कितनी सैलरी है और जीपी रेटिंग में कितनी सैलरी रहती है प्रॉपर। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि हाँ सैलरी क्या किस टाइप से रहती है। कि जीपी रेटिंग के बाद सबसे पहले तो आपको पता है जीपी रेटिंग जैसे आप करते हो तो सबसे पहले आप जाओगे ट्रेनी ओएस के बाद फिर आप ओएस बनोगे, ओएस के बाद फिर आप एबी बनोगे। तो फिर और उसमें अगर आप इंजन में साइड में जाओगे वाइपर बनोगे, वाइपर के बाद फिर पहले ट्रेनी वाइपर फिर ऑयलर के बाद फिर आगे अगर आप एग्ज़ाम वगैरह देते हो तो फिर फोर्थ इंजीनियर वगैरह ऑफिसर वगैरह बनते हो। बट तो चलो सबसे पहले बात करेंगे नेक्स्ट साइड में कि हाँ कि कितनी सैलरी रहती है आफ्टर जीपी रेटिंग। कि आप ट्रेनी ओएस में जाते हो फिर ओएस बनोगे। तो भाई सबसे पहले अगर आप ट्रेनी ओएस ज्वाइन करते हो, आप कोई भी कंपनी, डिपेंड करता है फिर कंपनी में भी कैसी कंपनी आपकी क्या है। बट हाँ ट्रेनी ओएस में अगर आप मैक्सिमम ज़्यादा जाएगी 350 to 400, वो डिपेंड करता है फिर कंपनी में। $350 से $400 सैलरी, $350 से $400 ट्रेनी ओएस में। फिर उसके बाद आप ट्रेनी ओएस में अपना कोर्स कंप्लीट कर लोगे, मतलब सी टाइम कंप्लीट कर दोगे 6 महीने या 9 महीने का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका। उसके बाद फिर आप ओएस बनोगे। ओएस की सैलरी आपकी रहेगी या 800 900 डिपेंड करता है, फिर 800 से $800 to $1200। क्योंकि मेरे खुद के कुछ दोस्त है वो ओएस में सैलरी ले रहे हैं $1100, कोई $1200 ले रहा है ओएस में सैलरी। और उसके बाद जैसे आप ओएस बन जाओगे उसके बाद फिर एबी, जब आप एबी बन जाओगे, एबी का मतलब वो एबल बॉडी सीमेन, जैसे आप एबी बन जाओगे तो एबी की सैलरी रहती है अराउंड 1400 to 16 to 1800। ये डिपेंड करता है कंपनी पे सारा, क्या कैसी कंपनी है, कंपनी कितनी बड़ी है। तो ये सैलरी रहती है इसकी जीपी रेटिंग की। जब आप प्रॉपर जीपी रेटिंग करते हो तो उसके बाद फिर जब बात करते हैं इंजन साइड में। इंजन साइड का उतना मेरे को पता नहीं है, पहले बता देता हूँ। बट हाँ एक्सपेक्टेड जितनी शायद उतनी रहती होगी कि वही अगर आप ट्रेनी वाइपर जा रहे हो तो ट्रेनी वाइपर की सैलरी वही $350 से $400। फिर उसके बाद आप बनोगे वाइपर की सैलरी फिर थोड़ी इंक्रीमेंट रहेगा या थोड़ा बढ़ जाएगा, तो फिर वही $600 700 $800 जितना भी रहेगा। फिर ऑयलर बनोगे, ऑयलर में फिर हाँ जैसे बैक साइड में एबी बन जाता है और इंजन साइड में ऑयलर बन जाता है। तो ऑयलर की सैलरी फिर बढ़िया रहती है, $1400 $1500 $1600 डिपेंड करता है कंपनी पे। क्योंकि मेरे जिनको मैं जानता हूँ इंजन साइड से मेरा कोई दोस्त है नहीं जो मतलब अच्छी सैलरी है। बट हाँ ये सब सैलरी मिलती है अगर आप एबी वगैरह बन जाते हो। जब आप इंडियन वॉच कीपिंग वगैरह कंप्लीट आ जाएगी उसके बाद ही ये सैलरी रहती है। ऐसा नहीं कि अगर आप ओपन सीडीसी लेके जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि हाँ ओपन सीडीसी लेके बस भाई आपको सैलरी, ओपन सीडीसी के बाद तो आपको सैलरी भूल ही जाओगी इतनी आपको मिलेगी। ऐसा स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं। बट हाँ एक बार आपके पास वॉच कीपिंग आ गई ओपन सीडीसी के बाद, अगर आपके पास वॉच कीपिंग आ गई तो फिर उसके बाद आप बड़ी अच्छी कंपनी में सेलिंग मार सकते हो और उसके बाद सैलरीज भी अच्छी मिलती है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है तो वो भी मतलब उस पर सी स्पैन कंपनी में सेलिंग मार रहा है, तो उसकी सैलरी एज ओएस ओपन, उसका इंडियन वॉच कीपिंग है तो उसके बाद वो सैलरी उसकी अराउंड $1200 है। तो खुद देखो ओपन सीडीसी के बाद भी ऐसा नहीं है कि ओपन सीडीसी ले ली तो उसका जॉब सिक्योर नहीं है, कुछ नहीं है। बट हाँ टाइम लगता है क्योंकि जितना आपको सी एक्सपीरियंस ओपन सीडीसी के बाद लगता है उतना आपको प्रॉपर कोर्स के बाद नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप वॉच कीपिंग निकालना चाहोगे ओपन सीडीसी में आपको फिर कम से कम 15 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए वॉच कीपिंग के लिए। और वही अगर आप जीपी रेटिंग करते हो आपका 6 महीने में वॉच कीपिंग आ जाएगा। तो फिर सैलरी में बहुत डिफरेंस रहता है कि टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है और सैलरी फिर एक टाइम पे फिर सेम हो जाएगी। जब आप एबी बन जाओगे फिर आपके ओपन सीडीसी वाला हो चाहे जीपी रेटिंग वाला हो तो सैलरी फिर सेम रहेगी।
ओएस की सैलरी सेम रहती है, बट हाँ टाइम पीरियड आपका इतना लग जाता है कि आपको ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो ये होती सैलरीज थी जो मतलब जीपी रेटिंग के बाद है। सो अब बात करते हैं कि हॉन्ड, अगर आपका हॉन्ड जो सीओसी है तो आपकी सैलरीज कितनी रहेगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पास तो सीओसी आ गई, अगर आप मान लो किसी शिप पे चला गए, बड़े जहाज पे, या मतलब किसी कंपनी में चला गया, शिप पे चला गया, और एज अ हॉन्डर सीओसी लेके आप थर्ड मिड की सीओसी आपके पास है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ नहीं हमारी सैलरी तो एज अ जितनी बड़ी कंपनीज है उनके साथ रहती है, बट नहीं भाई, हॉन्डर सीओसी के पे सैलरी में अगर आप थर्ड ऑफिसर हो तो आपकी सैलरी मैक्सिमम से मैक्सिमम जाएगी 2000 टू 2200 यूएसडी। वो भी अगर डिपेंड करता है कंपनी कितने देती है, मिला के एक्स्ट्रा वगैरह जो प्रॉपर जो भी है, तो उससे ऊपर जो मतलब स्टार्टिंग तो सिर्फ 1500 से 1800 के बीच में वो थर्ड ऑफिसर की सैलरी रहती है हॉन्डर सीओसी पे। ऐसा नहीं अगर आपने हॉन्डर सीओसी निकाल दी तो सोच रहे कि हाँ आपको सैलरी प्रॉपर मिलेगी। और अगर आप हॉन्डर सीओसी में सेकंड मेट में भी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 2800 से 3000 सेकंड मेट में आपका शिप, अगर कोई आपकी कोई कंपनी आपको हॉन्डर सीओसी पे ले, जब शिप बड़ा भी है तो आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा $3000 तक जाएगी थर्ड सेकंड ऑफिसर में। और वही अगर आप देखोगे कि कोई यूके सीओसी वाला है या इंडियन सीओसी वाला है तो उसकी सैलरी, अगर आप थर्ड मेट है, उसकी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 3000 टू 3500 यूएसडी रहती है थर्ड ऑफिसर की। और हॉन्डर सीओसी में तो भाई थर्ड ऑफिसर की सैलरी ही 3000 रहती है। तो इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि हाँ हॉन्डर सीओसी और, बट ये है कि हॉन्डर सीओसी अगर आप निकाल रहे हो तो आप इतनी ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट मत करना कि भाई तुम ये कर सकते हो। हाँ, तो इसलिए हॉन्डर सीओसी पे ज़्यादा सैलरी नहीं रहती है। बट हाँ ऐसा है कि जॉब मिल जा रही है, ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रही, पर थोड़े धक्के तो खाने पड़ेंगे, फिर जॉब मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत सी कंपनी अब ले रही है हॉन्डर सीओसी, जहाँ तक मैंने सुना है। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड तो मतलब कोई अगर छोटा वैसा है, कंपनी छोटी है, तो अगर आप चीफ मेट की सीओसी भी है तो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा $2800 भी दे रहे हैं, डिपेंड करता है फिर कंपनी पे। तो इसलिए मैं तो बोलूँगा कि अगर आपको मोची ने भी ज्वाइन करना और सीओसी वगैरह निकालनी है तो प्रॉपर जीपी रेटिंग करो या डीएनएस करो, उसके बाद आप इंडियन सीओसी की अगर आपने जीपी रेटिंग कर दी है फिर आप यूके सीओसी के लिए अगर आप पैसा लगा सकते हो, क्योंकि यूके सीओसी के बाद भी सैलरी नहीं रहती है जितनी कि आपको एज़ कम्पेयर टू इंडियन सीओसी। जितनी आपको इंडियन सीओसी वाले पे मिलेगी उतनी ही आपको यूके पे भी मिलेगी, या सिंगापुर सीओसी की, ऑस्ट्रेलियन सीओसी होगी, न्यूजीलैंड सीओसी होगी। बट हाँ हॉन्डर्स पे तो आप एक्सपेक्ट करना ही नहीं कि हाँ। तो चलो अब फाइनल में आते हैं कि हाँ मेरी सैलरी कितनी है। भाई मैं आपको प्रॉपर अमाउंट तो नहीं बताऊंगा, बट हाँ मैं जैसे आप सबको मैंने पहले पुरानी वीडियो में देख लो कि मेरे पास भी हॉन्डर सीओसी है, मैं हॉन्डर सीओसी पे मलेशियन कंपनी पे सेल मारा हूँ, और सैलरीज इन मलेशिया मतलब अदर कंट्री से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा है कि हाँ कंपनी, जिस कंपनी में हूँ मेरे को बस इतना है कि कंपनी मैं घर जाता हूँ वापस बुला लेते हैं, तो ज़्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशन तो है नहीं। बट हाँ आपको इतनी सैलरी मतलब महीने का इतना बन जाता है कि हाँ तो कैसे बताऊँ आपको, मतलब कि आप महीने में एक iPhone 14 Pro Max ले सकते हो, उसके ऊपर से भी आपका कुछ बच जाएगा। वो भी अब iPhone 14 Pro Max कितने का आता है ये सब तो भाई आप खुद ही कैलकुलेट कर लेना। हाँ क्योंकि मेरी इतनी सैलरी है कि मैं अपनी एक सैलरी से मैकबुक मैंने पिछली वीडियो देखा, मैंने अपनी एक सैलरी से मैकबुक भी ले लिया, आई वॉच भी ले ली। बाकी खर्चा तो रहता ही है महीने का 15-20 हज़ार जो भी उड़ाना होता है। तो बस इतनी सैलरी है कि हाँ काम चल जाता है, कुछ ज़्यादा तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि हाँ मलेशिया में तो बिल्कुल नहीं कर सकते आप। बट फिर भी एक ऐसा है कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा $1600 से $1800 को आप कैलकुलेट कर लो कि कितनी सैलरी हो सकती है, बस समझ लो कि उतनी मेरी सैलरी है। और मेरा रैंक फाइनल, मैं पुरानी वीडियो में भी मैंने वो बात की है कि भाई मेरा रैंक में कैसे चीफ ऑफिसर बना। भाई मैं प्रॉपर चीफ ऑफिसर, जिस शिप पे मैं काम कर रहा हूँ वो शिप छोटा शिप है, तो अकॉर्डिंग टू शिप मेनिंग सर्टिफिकेट इफ़ यू हैव थर्ड मिड सीओसी इन लिमिटेड वॉयज तो यू कैन बी अ चीफ ऑफिसर इफ़ योर वेसल इज़ बिलो 3000 GRT। तो मेरा वेसल 3000 GRT से नीचे का है, तो कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से और मलेशियन उसके हिसाब से, शिप मेनिंग के हिसाब से मैं चीफ ऑफिसर में कर सकता हूँ। हाँ बट अगर आपका वेसल 3000 GRT से ज़्यादा है तो आपको फिर वही, आपको सिर्फ चीफ थर्ड मेट की सीओसी आपको तो थर्ड मेट ही बनोगे। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड मेट की अनलिमिटेड वॉयज जो भी है, बट आपको फिर वो बनना पड़ेगा कि आप सीओसी लेकर कि चीफ में नहीं। बट वेसल छोटा है तो इसमें कंपनी की पॉलिसी है तो कोई दिक्कत नहीं, चल पड़ता है काम। तो इसलिए आई होप आपका ये प्रॉपर क्लियर हो चुका होगा कि हाँ मेरी सैलरी कितनी है। भाई बार बार ये क्वेश्चन मत पूछेंगे कितनी सैलरी है, और बाकी कैसे ज्वाइन करना है क्या है, बाकी मेरी पुरानी वीडियोस देख लो, उसमें मैंने बता रखा है कि हाँ कैसे ज्वाइन करना है, हॉन्डर सीओसी का क्या सीन रहता है कैसे।
चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और हाँ, मेरे को बताओ कि और कौन से टॉपिक पे बनाऊँ, क्योंकि ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया कि भाई मेरी सैलरी कितनी है, मर्चेंट नेवी में सैलरीज की कैसे क्या रहती है। चलो, मिलते हैं आपसे फिर दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम। You don't see the things I see.